वैक्यूल्स क्या होता है? एक स्टोरेज सैक है जिसके अंदर हम लोग सॉलिड लिक्विड दोनों सब्सटेंस स्टोर करके रख सकते हैं। वैक्यूल स्मॉल साइज के होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर ये बिग साइज की होती है। 50% to 90% वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करते हैं प्लांट सेल के अंदर। आगे देखें तो प्लांट सेल के अंदर ऐसा है क्यों, और आगे हम लोग देखते हैं कि प्लांट सेल के अंदर इनके अंदर मतलब वैक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से प्लांट सेल के अंदर टर्जिडिटी, रिजिडिटी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आती हैं, मतलब हार्डनेस, उसके अंदर स्ट्रेंथ, इनकी सारी चीज़ें अच्छे से रहती हैं। तो ये होता कैसे है? एक छोटा सा फिजिक्स का छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उससे समझ आएगा आप लोग। एक्सपेरिमेंट भी माइंड में एज्यूम करना है, समझो। एक मेरे पास डाइनिंग टेबल है, बहुत थिन इसका वुड का, ठीक है, जैसे सनमाइका होता है जो हमारे उसके ऊपर लगता है, मैंने उससे बनाया हुआ टेम्परेरी बनाया 10-15-20 मिनट के लिए। अगर किसी ने उसके ऊपर बहुत भारी वो रख दिया कुकर, क्या होगा? पहले वो नीचे जाएगा, उसके बाद टूट जाएगा। लेकिन क्या अगर कुछ ना रखा जाए तो वो अपनी शेप साइज दे रहा है ना? अगर उसके ऊपर कुछ ना रखे तो अपनी शेप साइज दे रहा है, एकदम रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है, वो क्यूबॉइडल शेप में आ रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जब उसके ऊपर थोड़ा सा भार डालते हैं, उसके ऊपर और 2-3 टेबल रखने के लिए, एग्जांपल के लिए मैंने ऐसे ही और भी 4-5 टेबल बनाए। मैंने सोचा बढ़िया काम है, सस्ते टेबल बन रहे, बेच देंगे, तो बनाए। तो क्या हुआ? जैसे उसके ऊपर टेबल रखे वो टूट गया। क्यों? अब ये काम है, सेल वॉल तो है प्लांट सेल के पास, लेकिन उसके अंदर पावर नहीं है। तो उसके अंदर पावर कौन कर रहा है? वैक्यूम। अब मैंने क्या करा, जो टेबल बनाया, ठीक है, उसके अंदर प्लास्टिक की एकदम वैक्यूम पैकिंग करी, मतलब उसके अंदर हवा अगर मैं वैक्यूम पैकिंग, अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ डालूँ, वैक्यूम पैकिंग मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है, प्लास्टिक एकदम कर दिया, ठीक है। और फिर बाद में मैंने उसके अंदर कोई जेली लाइक सब्सटेंस भर दिया, या चलो मान लेते हैं पानी भर लिया, ठीक है। अब बता के वो अब इजीली टूट पाएगा? ग्रोथ के लिए माइटोसिस है। अच्छा देखो, मैंने कैसे इसको लर्न किया है, मुझे नहीं पता ये लॉजिकल तरीका है लर्न करने का या नहीं, लेकिन आप ध्यान रखना। ग्रोथ, उसके अंदर टी आता है ग्रोथ में, ठीक है, माइटोसिस में भी टी आता है। मैंने यही लर्न किया हुआ, माइटोसिस में भी टी आ रहा है, ग्रोथ में भी टी आ रहा है। आई बात समझ? अब बच्चे बोलेंगे सर रिप्रोडक्शन में भी तो टी आता है, उसके लिए मियोसिस होता है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला ना, लॉजिक है या नहीं है, मेरे माइंड ने मेरे को ऐसे ही लर्न करवाया। ग्रोथ ट बोल रहा है आराम से, उसके अंदर शन बोल रहा है, उसके अंदर पता लगता नहीं है कि टी आएगा या नहीं आएगा, समझ रहे हो? ग्रोथ में तो टी पता लग रहा है आएगा ही आएगा। ग्रोथ, सेल डिवीजन, माइटोसिस इज फॉर द ग्रोथ एंड मियोसिस इज फॉर द रिप्रोडक्शन। दोनों में सेल डिवीजन होना पक्का है, दैट इज फाइनल। कहते हैं हम लोग जहाँ पे थोड़ा सा वहीं से वापस देखते हैं। The daughter cell has the same number of chromosomes as the mother cell. बेटा जब ग्रोथ हो रही है तो आइडेंटिकल सेल ही तो बनेगा, जैसा सेल पहले था, जैसे उसकी वर्किंग पहले थी, वही तो अभी के अभी बनेगी, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ हुई है। जितने क्रोमोसोम सेल इसके अंदर, इस सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम मदर के थे, उतने ही डॉटर के आएंगे। क्यों? क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। अब थोड़ा आगे बढ़ो, कह रहा है इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू ऑर्गेनिज्म। इनका क्या काम होता है? जब ये ग्रोथ वाले माइटोसिस जब होता है तो ये काम करता है ग्रोथ में या रिपेयर मेंटेनेंस। स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। क्या स्पेसिफिक सेल्स ऐसे होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स को मैं कहूं ब्रैकेट में लिखो सेक्स सेल्स। स्पेसिफिक सेल का नाम बता देते हैं, सेक्स सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऑर्गन के बाद स्पेसिफिक सेल्स का नाम क्या है? जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स। इन एनिमल एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। वो डिवाइड होकर क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं, मतलब सेक्स सेल्स बनाते हैं, ठीक है। Which after fertilization give rise to offspring। और जब मान ले एक मेल से आया स्पर्म, फीमेल से आया एग, जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन है जब फिजिकली मिलेंगे, जैसे ही वो इसके द फ्यूजन ऑफ, और जैसे ही फ्यूजन होने के बाद ये दोनों के न्यूक्लियस मिलेंगे, इस दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब आगे आएगा बेटा, उसके बारे में रिप्रोडक्शन चैप्टर 10th क्लास में पढ़ेंगे। क्या दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। ये माइटोसिस जैसे नहीं होते, क्योंकि एग्जैक्टली आइडेंटिकल बेबी नहीं हो सकता। छोटा मोटा सा डिफरेंस तो आएगा, बच्चा मान गया। They divide by different process called meiosis, which involve two consecutive division. When a cell divide by meiosis, it produce 4 new cells instead of just 2. इसके अंदर कैसे बनती हैं? 4 new cells बनते हैं, ठीक है। जैसे पहले वाले में क्या बने थे? 2 बने थे, 2 डॉटर सेल बनते हैं, इसमें से 4
4 बनते हैं। और अगर आप 4 में देखो, एक बड़ा है, एक आधा है, एक छोटा है, कैसा है, लेकिन फुल नहीं है। देखो ना, फुल है, यहाँ पे फुल नहीं है, हाफ है। क्यों? क्योंकि हाफ प्रॉपर्टी आई है मेल से, हाफ प्रॉपर्टी आई है फीमेल से। अच्छा जी, समटाइम देखो 4.5 है, समटाइम देखो 0.75% पेरेंट से मैच कर रहा है, और एक वाला 25% मैच कर रहा है, कभी 25% मेल से मैच कर रहा है, कभी 75% फीमेल से मैच कर रहा है। ये हमें नहीं पता बेटा, बच्चा 50-50 होगा, 90% होगा, 50-80 होगा, 90-50 होगा, 50-80 जो भी हो सकता है। ठीक है, 50-80 हो सकती है परसेंट, 80-20 होगा, 50-50 होगा, ये क्या है, 80% मैच करेगा, 50% मैच करेगा, 70% मैच करेगा, ये बात हमें नहीं पता। 99% बेटा, फोटो स्टेट करिए, फोटो स्टेट करिए, बच्चा मारा, फोटो स्टेट मारा, बच्चा मारा, एकदम आइडेंटिकल। बहुत रेयर केस में ऐसा बेटा, बहुत रेयर केस हो सकता है, उसके लिए एक पेरेंट को हाईली डोमिनेटिंग देना चाहिए। चलो बेटा चलो आगे। कह रहा व्हेन अ सेल डिवाइड बाय meiosis they produce 4 new cells instead of just 2। डायग्राम ऊपर देख सकते हो। The new cell only have half the number of chromosomes। इनके पास क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हैं? हाफ है। क्यों? एक में कुछ मेल से और कुछ फीमेल से। लेकिन क्रोमोसोम्स होती है हाफ हाफ के। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें एक ऑर्गेनिज्म के अंदर 30 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसके सेक्स सेल के अंदर 15 ही क्रोमोसोम्स हैं। बेटा मैं ह्यूमन की बात नहीं कर रहा, ह्यूमन की बात मैंने नहीं कही, हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं, तो इसलिए मैंने किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात करी है। अगर एक ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल सेल्स के अंदर स्किन सेल निकाला, ये निकाला, वो निकाला, अगर उसके अंदर 30 क्रोमोसोम है, तो उसके सेक्स सेल्स के अंदर 15 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, ऐसे ही उसकी फीमेल के अंदर भी 15 होंगे सेक्स सेल के अंदर। जब मिलेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 30। तो इधर से आधे और इधर से आधे आते हैं ना। दिस इज हाउ इट्स डन। डन बच्चे।